ना इंटरेस्टिंग इसका नाम दिख रहा है, उससे ज़्यादा कहीं इंटरेस्टिंग ये कॉमिक्स है। एक और खोजा मैंने आपके लिए एक बढ़िया स्टोरी, फ्रेशनेस, जो आपको अन्य किसी कॉमिक्स इंडस्ट्री में किसी और पब्लिकेशन में नहीं दिखेगी। लेट्स सी, चावल का दाना युगांधर। आप देख सकते हो इसकी बेहतरीन आर्ट वर्क, और ये समय मनिक्स कॉमिक्स के पीक टाइम का ये था। कई मायने में मनोज कॉमिक्स आगे थी राज कॉमिक्स से। युगांधर सीरीज के फेमस दो कैरेक्टर थे, एक टांग एक हाथ। ऋषि एक टांग एक हाथ। मनोज कॉमिक्स के इसी सेट के नए कॉमिक्स ये देख करके बड़ा इंटरेस्ट आता था उस समय। घूसा खाओ सेहत बनाओ, ये मैंने अपलोड की है अपने प्लेलिस्ट में। आंखों के चोर, सिकंदर सीरीज की एक बेमिसाल कॉमिक्स, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन स्टोरीज की। तो ये अजीबोगरीब चावल का दाना था जिसको प्राप्त करने के लिए सभी लोग लड़ाई कर रहे थे। ये युगांधर सीरीज की शायद ये लास्ट कॉमिक्स थी। इसके बाद से मनोज कॉमिक्स कुछ समय बाद शट डाउन हो गया। एक टांग एक हाथ, फर्स्ट ही बहुत ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन। ओम नमः शिवाय। वातावरण में गूंज रहा था भगवान शिव के जाप का स्वर। शिव के इस प्राचीन शिवलिंग के सामने न जाने कितने समय से लीन थे दो आकृतियाँ। ओम नमः शिवाय। जिनमें से एक आकृति थी दैत्य गुरु एक टांग की, और दूसरी आकृति थी राक्षस गुरु एक हाथ की। यह है दैत्य नगरी, जहाँ आजकल दूध की तरह बगता था खून। क्यों भैया, खून वाले, खून की क्या कीमत है? 1 किलो खून की कीमत सिर्फ 2 तलवारें हैं बहन जी। जी हाँ, खून की कीमत हथियारों से चुकाई जाती थी दैत्य नगरी में। क्या कहा, 2 तलवारों के बदले सिर्फ 1 किलो खून? ये तो बहुत महंगा भाई। अरे बहन जी, हम मानवों का युद्ध खून है, शुद्ध खून है। इसमें किसी भेड़ बकरी का खून नहीं मिलाया हुआ है। ठीक है भाई, ये लो 2 तलवारें, 1 किलो खून मुझे दे दो, अभी लो बहन जी। दैत्य नगरी में खून लस्सी की तरह पिया जाता था। माँ मांस की बोटियाँ खून से भिगोकर तैयार रखना, जब मैं विद्यालय की लड़ाई झगड़ा करना सीख कर आऊँगा तो खाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। तब तक तो मैं तेरे लिए माना मांस के पकौड़े बनाकर तैयार रखूँगी। यह राक्षस नगरी जहाँ हर बच्चे के मन में दैत्यों के प्रति जन्म से ही घृणा भरी जाती थी। बेटा जल्दी से बड़ा होना, फिर हम दोनों अपने दुश्मन दैत्यों की खूब हत्याएं करेंगे। दैत्य नगरी में अगर खून दूध की तरह बिकता था तो यहाँ बिकती थी खोपड़ियाँ। बड़ी चाव से खरीदी जाती थी यहाँ पे खोपड़ियाँ। खोपड़ी वाले भैया, यह खोपड़ी कितने की है? खोपड़ी के बदले जूतों का ठेला भर कर ले जाता था खोपड़धाड़ी। जब ये राक्षस पति जानेंगे कि इनकी हम खोपड़ियों की कीमत में फटे पुराने जूतों क्यों लेते हैं, तो वे अपनी पत्नियों का गला काट देंगे। हा 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 हा।
और इधर यह क्या कर रहे हैं गुरु, एक हाथ एक टांग। हर हर महादेव बोलकर अंगारों से भरी बाल्टी को उन्होंने अपने ऊपर गिरा लिया। पड़ गए मोटे मोटे फफोले उनके जिस्म में। फिर से बाल्टी फल करके गिरा ली उन्होंने। गुरु एक हाथ भी कम नहीं थे। गर्मा गर्म तेल भर लिया, तेल से भर लिया कमंडल, और अपने बदन पर पानी के समान डालने लगा वो उबलता तेल। हर हर महादेव। और कोई हंस रहा था अपनी चाल की कामयाबी होने के चक्कर में। खून बेचने वाला भी खून खाना के कहे भी बुलंद हो उठे। इधर एक टांग एक हाथ दोनों ही तपस्या करते करते लहूलुहान होते जा रहे थे। तभी भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और वो जानते हैं कि इतनी कठोर तपस्या करके वो क्यों उन्हें बुलाते हैं। जवाब में भगवान शंकर उन्हें चावल का एक दाना देते हैं। ये क्या मजाक है देव, भला एक चावल का दाना किसी की मृत्यु का राज कैसे हो सकता है। इस चावल के दाने को साधारण दाना समझने की भूल मत करो, क्योंकि चावल के इसी दाने पर लिखा है युगांधर की मौत का राज। और ये भी रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि उस चावल के दाने पर लिखी गई भाषा सिर्फ युगांधर ही पढ़ सकता है। दोनों के चेहरे पर रहस्यों का तूफान सा उठा। मेरा शिष्य दैत्यराज भयंकर युगांधर को इतना मजबूर कर देगा कि युगांधर स्वयं चावल के दाने पर लिखे शब्द पढ़कर सुनाएगा। और ये दोनों लोग चावल के दाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, एक टांग और एक हाथ। वो दाना नीचे गिर पड़ता है इसे लड़ाई झगड़े में। दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं। कमंडल और बैसाखी में दोनों में लड़ाई होने लगता है। फनी। और स्पेशलिटी विशेषता मनोज कॉमिक्स की, एक हाथ रेंगता है वो चावल के दाने के पास जाता है। और वहाँ पे दो दाने होते हैं। और दोनों माथा पीटने लगते हैं। और दोनों आपस में एक दूसरे को कोसने लगते हैं। पंपापुर जहाँ मनाया जा रहा है कोई उत्सव।
खूबसूरत पिक्चराइजेशन मनोज कॉमिक्स की स्पेशलिटी। तभी वहाँ उत्सव के बीच में एक दैत्य आ पड़ता है। शस्त्र सभी सैनिकों के चल पड़ते हैं उस दैत्य की तरफ। खून खाना। तुम्हारे कंधों पर रखे हुए सिर मुझे जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हा हा हा। काटता चला जाता है वो उन्हें। भगदड़ मच जाती है वहाँ पे नरसंहार देख के। शैल इसी बीच में हमला कर देती है। युगांधर की कॉमिक्स के एक मेन कैरेक्टर शैल, उसका तलवार गिर जाता है। तुलसी कॉमिक्स, अमर चित्रकथा, ये सब भी मैंने अपलोड की हुई है। अभी जो महानागायण आ रहा है उसमें एक और नई सीरीज जो आ रही है उसे भी मैं अपलोड करने की सोच रहा हूँ, जिसमें गगन विनाश दूत वेगा वगैरह हैं, सभी अभेद्य वगैरह जो पहले के स्टार्स थे किंग कॉमिक्स के। गणेश भगवान की प्रतिमा को फेंकने जाता है उससे पहले युगांधर आ जाता है। शैल पर हमला करता है किंतु वह जमीन में और नीचे धंस जाती है। शैल को बचा लेता है युगांधर प्रहार से। शानदार पिक्चराइजेशन। जंबो और सनीचर तुलसी कॉमिक्स एक बेहतरीन एक है कॉमिक्स, जो सिल्ले बिल्ले रिल्ले गिल्ले और सनीचर के बारे में एक बेहतरीन स्टोरीज़ को देती है बैकअप। प्लेलिस्ट में है मेरे, आप उसे देख सकते हो। उसकी हत्या के बाद युगांधर भगवान गणेश को विसर्जित कर देता है। एक टांग एक हाथ उन्हें बता देते हैं। आतंक, राक्षस राज आतंक, याद पड़ा? ये कॉमिक्स मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, आज से करीब शायद 16-17 साल पहले। कैलाशपुरी मुगल सराय में था वो। उफ, अब की बार ये कैसा राजा मिला है हमें। अब तक 2000 मिट्टी की गुड़ियाओं के साथ विवाह कर चुका है। राक्षस राज आतंक, मैं जानता हूँ कि राक्षसों की युगांधर से वर्षों पुरानी दुश्मनी है। तुम चाहो तो युगांधर को मौत दे सकते हो। उसकी मौत का रहस्य एक चावल के दाने पर लिखा है जो कि मेरे पास है।
उसकी कीमत है सारे सारे तुम्हारे सारे साम्राज्य का राजमुकुट। वन में ताज मुकुट लाओ और चावल का दाना ले जाओ, हम तुझे ताज देंगे, और ताज देकर तेरा सिर ऐसे ही काटेंगे हम महाचंडाल। महाराज जी, अभी तो हो सकता है कि यह किसी की चाल हो और ऐसे किसी चावल के दाने का अस्तित्व ही न हो। और यहाँ पर आक्रमण की तैयारी होते हुए और यहाँ पर भी दैत्य नगरी में के राजा को भी उसी तरह का सेम मैसेज मिलता है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? एक और बेहतरीन स्टोरी, फिनिशिंग स्टोरी में कल मैं आपको बता रहा था। ये अजीबोगरीब सन की ये राक्षस रहता है जो सिर्फ बुढ़िया के साथ विवाह करता है। ये एक स्टोरी रहती है युगांधर सीरीज की, जो चावल का दाना कॉमिक से ली गई। इस पे एक टांग और एक हाथ तपस्या करके किसी प्रकार से देवताओं से वर मांग लेते हैं भगवान शिव से कि युगांधर की मौत हमें प्राप्त हो, और भगवान शंकर उन्हें चावल का एक दाना देते हैं जो कि सिर्फ युगांधर ही पढ़ सकता है। उस चावल के दाना को प्राप्त करने के लिए दोनों गुरु आपस में लड़ पड़ते हैं। बीच में एक हाथ आकर के, सिर्फ हैंड, उस चावल के दाने को दो कर देता है और उन्हें फंसा देता है। उसके बाद की आगे की स्टोरी ये है। इस कॉमिक से एक बेहतरीन डायलॉग मैं आपको एक रीड करके सुनाता हूँ। सेनापति अपने सैनिकों को तैयार रखो, कल काले वन से महाचंडाल की लाशें उठेंगी। आक्रमण की तैयारी कैसे करें महाराज? हमारे पास तो जूते ही नहीं हैं। क्या? हाँ महाराज, हमें आज ही पता चला कि जिन जूतों को पहनकर हम युद्ध लड़ने जाते थे, उन जूतों को हमारी पत्नियों ने बेच बेच कर उनके बदले खोपड़ियाँ खरीद कर खा ली हैं। सो फनी। बहुत बेहतरीन ये स्टोरी लिखी गई थी, और जिस भी राइटर ने लिखा था, आप लोग ज़रूर अपने कमेंट को दीजिएगा कि खास करके जब स्टोरी लिखी गई थी, उनका दिमाग, उनका प्लॉट किस लेवल का था। गॉर्जियस, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मेरे हिसाब से तो ऐसी स्टोरी तो कॉमिक्स हिस्ट्री नहीं बना पाई है अभी तक। आपका क्या राय है? आप लोग ज़रूर कमेंट करें अपने। ये चावल का दाना उनके हाथ लगने से पहले ही कुछ अरेंजमेंट्स करना चाहता है, और चावल का दाना वहाँ पे प्रकट हो जाता है इस यज्ञ की बदौलत। आतंक नाम का ये राक्षस
इधर दोनों राक्षसों में लड़ाई झगड़ा होता है पूरा। बोल कहाँ है चावल का दाना? मुझे तो खुद हैरानी है कि एकाएक मेरे हाथ से कैसे गायब हो गया। दाना गायब हो गया तो बता, अब तेरी जान भी गायब हो जाएगी, इसलिए बता दे। इधर चावल का दाना छूट करके युगांधर के हाथों से चावल के ढेर में गिर पड़ता है। सभी सैनिकों को बैठा दिया जाता है चावल ढूंढने का काम उस खास चावल को। और ये मनपसंद खेल खेलता हुआ राक्षस राज आतंक। तुम विवाह जरूर करोगे, पर इस मिट्टी की गुड़िया से नहीं बल्कि जीती जाती राजकुमारी से। इस काम में चुग्गा हमारी मदद करेगा। इधर युगांधर के चेहरे पर उठ रहा था हैरत का गुबार, और उठता भी क्यों नहीं, शैल ने उसे खबर ही जो ऐसे ऐसी सुनाई थी। अगले दिन पूरा पंपापुर सजा हुआ था किसी दुल्हन की भांति, किसी अप्सरा की भांति लग रही थी दुल्हन के वेश में चारू। युगांधर भी असमंजस में था, हर दिमाग में हथौड़े से बज रहा था एक ही सवाल। आश्चर्य का पटाखा दैत्य नगरी में भी फूटा था। हाय, आतंकी की शादी का निमंत्रण पत्र। हाय, राक्षस राज आतंक की बारात के आगमन की सूचना पहुंच चुकी थी युगांधर और शैल तक। बारात के आगमन की खबर ने हर पांव में पंख पस लगा दिए थे। फिर अचानक सबकी आंखों में मंडरा उठे हैरत के सितारे। कारण था महल की ओर पूरे गाजे बाजे के साथ जाती हुई राक्षसों की बारात। देखने लायक फिगर है दोस्तों, उस दौर की मनोज कॉमिक्स जैसे बिल्कुल परफेक्ट आर्ट हुई है। आज के आर्ट में तो आँख नाक मुंह का पता ही नहीं चलता। युगांधर की बहन का विवाह एक राक्षस के साथ होने जा रहा और युगांधर का खून न खोले यह तो हो ही नहीं सकता। खबरदार, अगर ये बारात एक कदम भी आगे और बढ़ी तो यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगा। बोल उठे राक्षस गुरु एक टांग। युगांधर, इस शुभ घड़ी में नंगी तलवार लेकर बारात का रास्ता रुकना अच्छा नहीं होता। सेरा उतारकर राक्षस राज आतंक भी चीखा, और वरदान के असर के चलते चारू भी कहती है, तभी एक आवाज़ रोक देती है इस विवाह को। युगांधर की ड्रेस बड़ी अच्छी लगती थी जो बनाई गई थी, ज़बरदस्त। एक और बेहतरीन डायलॉग 100 आउट ऑफ 100 इसको मिलेंगे। ही। उस चावल को ढूंढने की चिंता मत करो बछड़ो, चुग्गा वह चावल का दाना पलक झपकते ही ढूंढ निकालेगा। तो इस पक्षी का नाम है चुग्गा। एंजॉय फ्रेंड्स, पार्टी होनी चाहिए चुग्गा नाम पे। अगर कुछ करना है तो अपनी जान की फिक्र करो जो पल भर में ही चुग्गा लूटने वाला है।
ढूंढ लिया जी ढूंढ लिया, मैंने चावल का दाना ढूंढ लिया, आखिर यूं ही नहीं है मेरा नाम चुग्गा, चुगने में माहिर हूँ मैं। तभी युगांधर आ जाता है और उससे छीन लेता है। गजब की स्टोरी गाइस। थोड़ा टाइम कम है वरना मैं फुल वॉइस स्टोरी में इसको डाल देता। अभी फास्ट मोड में आप आनंद लीजिए। चुग्गा की गर्दन को उड़ा देता है युगांधर। तीर इसी पल एक और आदमी आ जाता है वहाँ पे। मृत्यु का राज बचाने के लिए सभी लोग उदग्न हो पड़ते हैं। एक पहेली रहती है जो युगांधर की मौत का राज रहती है। पहले मैं बताता हूँ। एक था मुंह और दो थे हाथ, दोनों ना थे किसी के साथ, हाथों के उगा पाँव, भागा तब मुंह छोड़ के गाँव, अब तुम मुंह के दांत ले आओ, मारो शत्रु खुश बच जाओ। तो ये था युगांधर की मौत की वो पहेली, जिससे आप लोग भी रीडर्स और लिसनर्स भी गेस कर क्या हो सकता है ये। बेहतरीन पिक्चराइजेशन, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है दोस्तों। अब आपकी बदौलत मेरा कॉमिक्स चैनल अच्छा खासा चल रहा है, रन कर रहा है। मेरे जंगल के बीचों बीच बना महागुरु का आश्रम। बहुत स्ट्रगल किया दोस्तों, 4 5 6 साल हो गए, फिर जाके अभी 5000 सब्सक्राइबर। अब थोड़ा जाके सुकून लगता है, वरना पहले वीडियो बनाना और शेयर करना और कोई देखता भी नहीं था, व्यू भी नहीं आते थे। अब तो इतना है कि 200 300 व्यू आ जाते हैं एक वीडियो पे, 400 500, मतलब 500 मैक्सिमम मेरे रीच है। कोई भी वीडियो लगभग चली जाती है गाइस। अभी भी इंतज़ार है 1000 व्यू का। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ी मेहरबानी कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। महागुरु की अस्थियों से शस्त्र बनाकर युगांधर को ख़त्म करने की बात हो पाती है यहाँ पे। आतंक और भयंकर दोनों एक समान के योद्धा थे और दोनों ही बलशाली योद्धा। तभी लाश ही गायब हो जाती है। ये है मनोज कॉमिक्स का टर्निंग इन ट्विस्ट। आप कभी स्टोरीज को गेस ही नहीं कर पाएंगे आगे क्या होने वाला है। खोपड़धारी मनोज कॉमिक्स की एक शानदार प्रस्तुति, आक्रोश भी है। पता नहीं कॉमिक्स वाले इन जो कैरेक्टर्स इस पर कब गौर करेंगे, या फिर मनोज कॉमिक्स के राइट्स, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, चाहते हैं कि कोई पब्लिकेशन वाला ले। एक इंटरेस्ट है, मैं तो भाई उनका डाई हार्ट फैन हूँ मनोज कॉमिक्स का। तो सबसे ज़्यादा मेरे प्लेलिस्ट में मनोज कॉमिक्स अपलोडेड है दोस्तों, आप इंजॉय कर सकते हो इसको वीडियो मोड में।
तभी एक तलवार कौंधी और दोनों हाथे उसके कट गए। यह है टर्निंग ट्विस्ट और ये युगांधर। फिर युगांधर और बढ़ गया उस पर महाचंडाल इधर मौका पाकर आतंक झपटा लाश की तरफ, मगर उसका सोचना व्यर्थ निकला क्योंकि उसके सामने कोई और भी था। भिड़ गए दोनों के हथियार। अब धाड़ तन। इधर युगांधर ने महाचंडाल को उछाल फेंका। जा गिरा वह घी के कनस्टरों पर और घी उस पर ऐसा धार बनकर गिरा कि नहाता चला गया वह शुद्ध देशी घी से। वो इधर युगांधर ने मसाल उठा ली। चीख पड़े एक टांग एक हाथ उसी वक्त। दोनों झपट पड़ी युगांधर पे एक साथ। जलती हुई मशाल घुमा दी युगांधर ने। दूसरे के ऊपर घी का कनस्तर ही उछाल फेंका। मसाल की लपट पकड़ ली घी ने। धधा उठा भयंकर। अब तो उसे राख बनने से भगवान भी नहीं बचा सकता था। इधर भागकर चढ़ गया चीता पर देसी घी से भीगा महाचंडाल। इधर आतंक की आंखों में खून उतर आया। गदा हवा में लहराई। युगांधर ने फुर्ती से बचाया स्वयं को, पर चीता पर खड़ा महाचंडाल न बचा सका खुद को। चीता से गिर पड़ा। गदा की जबरदस्त चोट खाकर महाचंडाल और युगांधर ने उसके घी से नहाए शरीर को दिखा दी मशाल। धधक उठा महाचंडाल भी। यही वह पल था जब आतंक चीता की तरफ बढ़ा, पर भूल थी उसकी क्योंकि युगांधर चीत्कार उठा था। युगांधर की भुजाओं पर जलते महाचंडाल का शरीर देखकर कांप उठा आतंक। गूंज उठे एक टांग व एक हाथ के स्वर, मगर अब आतंक पर फेंक चुका था युगांधर महाचंडाल की धड़कती लाश। धधकते महाचंडाल ने आतंक को अपने पांव में जकड़ लिया। तड़प उठा आतंक। छटपटाया दर्द से, पर न छूटा महाचंडाल का शिकंजा। देखते ही दोनों जलकर राख हो गए। अब युगांधर के हाथ में थी मशाल। तीनों ने मशाल पकड़कर चीता को आग लगा दी। चल पड़ा युगांधर। धड़क उठी चीता और साथ ही धड़क उठे इन दोनों के शब्द भी। तो गाइस ये हम है और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। फास्ट मोड में मैंने सुनाया दोस्तों, अपने राय ज़रूर दीजिएगा। बेहतरीन स्टोरी है। हम विनाश का ये कॉमिक्स, इसको भी इसके बारे में भी मैंने कुछ बताया है। इसके बाद ये हवलदार बहादुर लीजेंड कॉमिक, खास करके कॉमेडी के मामले में इंडिया सीरीज़। हवलदार बहादुर 6 शेरनियाँ काफ़ी बेहतरीन कॉमिक सीरीज़ थी उस टाइम की, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। और ये एक और बेहतरीन कॉमिक्स, आप इसका ऐड देख के अनुमान लगा सकते हो। चमत्कार को नमस्कार, बेहतरीन सीरीज अपलोड की है मैंने, ज़रूर आप देखें। ये घूसा खाओ सेहत बनाओ, कॉमिक्स ग्रुपबाउंड की गजब की बेहतरीन कॉमिक्स। तो मित्रों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।